रंगोली त्रिकम आर्ट्स में आपका स्वागत है। नमस्ते। कल हमने बिंदु ड्रॉ किए थे और लाइनिंग्स भी सीखे थे और तूरा भी ड्रॉ किया था। होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपने जैसे बिंदु अच्छे से ड्रॉ करना सीख लिया होगा, ऐसा माउंटेन जैसा, तो अब आप लाइनिंग्स भी अच्छे से सीख गए होंगे। तो अभी हम वेव्स जैसी लाइनिंग सीखेंगे। उसमें कैसा होता है, ऐसा वेव्स ऊपर नीचे लाइनिंग्स ड्रॉ करनी होती है। वेव्स, इसे बोलते हैं वेव्स लाइनिंग। तो ऐसी वेव्स लाइनिंग की आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद हम लोग बताएंगे अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि यू शेप के डिजाइन्स। ये आपको बड़ी रंगोली जब हम ड्रॉ करेंगे उसमें आपको ये प्रैक्टिस करने में बहुत ही काम आएगा। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस रखिए। सेमी सर्कल कैसे हम करते हैं उस प्रकार से, ये देखिए। तो इसमें भी कैसे लाइनिंग्स हो रहे ऊपर, तो अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके भी ऐसे लाइनिंग्स आएंगे। अब हम लोग थर्ड डिजाइन करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे पर्ण यानी कि पेटल। तो उसमें आपको पान की जैसे ड्रॉ करना है। एक यहां से पान, दूसरा यहां से। 1 2, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको अच्छे से ड्रॉ करना आ सकता है। हाथ को कैसे घुमाना है देखिए, ऐसे करके घुमा के नीचे, और यहाँ पे ऐसे आप डॉट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत से जैसे हम डिजाइन सीखते जाएंगे उस प्रकार से आपको न्यू थिंग्स आपको समझ में आती जाएगी कि इसमें और भी किस प्रकार से अच्छे से हम कर पाएंगे। तो आज आप ये प्रैक्टिस 3 वस्तु की ज्यादा से ज्यादा डिजाइन की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिजाइन पे जाएंगे और वो डिजाइन का नाम है गोपद्म। गोपद्म यानी कि गाय के पैर के चिन्ह। गाय हमारी माता होती है, इसीलिए हम गाय के पैर के चिन्ह रंगोली में भी बनाते हैं, जिसके वजह से हमारे घर में सुख शांति भी आती है। तो ये जो जिसने सेमी सर्कल ड्रॉ करना सीख लिया उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा गाय के पद चिन्ह ड्रॉ करना। तो उसमें भी सेम वैसा ही रहता है, बस यहाँ पे ऊपर से राउंड, सर्कल एंड राउंड। वापस हम दिखाते हैं, देखिए कैसे हमने ड्रॉ किया है। तो उस प्रकार से आप ड्रॉ करते रहिए। इसे गोपद्म कहते हैं। आपने कभी श्री कृष्ण भगवान के जब भी चरण पैर के निशान देखे होंगे तो उसमें चिन्ह होते हैं। तो ये गोपद्म भी उनके पैर के चिन्ह है। गोपद्म का ध्यान करने से हमारे पाप का नाश होता है और हमें जीवन जीने की एक अच्छी राह मिलती है। इसीलिए हमें गोपद्म का ध्यान करना जरूरी है। तो हम गोपद्म सीखे आज। तो इस प्रकार से आप गोपद्म सीखिए। आज हम लोग ने बहुत डिजाइन अच्छे से सीखी है और भी हम सिखाएंगे। उसमें हम आपको शंख बनाना सिखाएंगे। तो शंख बनाने के लिए सेम पहले आप राउंड बनाइए, चक्री, केंद्रवर्धिनी बोलते हैं जिसे। तो केंद्रवर्धिनी हमने कल सीखी थी, बराबर। तो केंद्रवर्धिनी ये कल आपने अच्छे से सीख लिया हुआ। उसके बाद केंद्रवर्धिनी, अभी आपने जो ऊपर ये वाले चिन्ह बनाए तो सेम यहाँ पे करना है। देखो आधा आधा बनाए, फिर उसके बाद 1 2 और 3। ये डिजाइन में ये हाफ सर्कल बड़ा, फिर छोटा और उसके नीचे। फिर ये बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर एक सेमी सर्कल, उसके ऊपर छोटा और डॉट। तो ये आज हम लोग ने बनाया शंख। ये शंख आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको शंख भी जम जाएगा। अगर इसमें आपको और भी है, शंख में एक गोल बनाया बड़ा सा, फिर ऐसा, और बस इस नीचे खींच लीजिए। तो ऐसे भी आप शंख बना सकते हैं। मतलब जिसको और बड़ी डिजाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है तो सिंपल वे में टच कर देंगे तो भी आपका शंख बन जाएगा। हम और एक बार वापस से शंख ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। राउंड करिए, फिर नीचे लाइन, हाफ, फिर सर्कल, और वो भी छोटे छोटे।
और उसके ऊपर थोड़ी सी टॉप डिजाइन और डॉट। तो इस प्रकार से हमने आपको क्या क्या सिखाया आज। तो सबसे पहले आप घर पे प्रैक्टिस करना, वेव्स जैसी लाइनिंग, हाफ सर्कल, पेटल यानी कि पान की डिजाइन। फिर उसके बाद हम लोग ने गोपद्म सीखे, और गोपद्म ये आप अच्छे से सीख जाए उसके बाद ही आप ऐसे शंख बनाना सीखना। तो और भी हम सिखा रहे हैं आज, जैसे कि ओम है, स्वस्तिक है और श्री की डिजाइन है। तो ये ओम, स्वस्तिक, श्री वो हम आगे की इसमें हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण।